गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने चैप्टर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के पहले लास्ट पार्ट का मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूं। लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था? लास्ट चैप्टर में हमने थियरी देखा था, उसके साथ में हमने देखा था कि भाई लाइबिलिटीज़ के टाइप क्या क्या होता है। लाइबिलिटीज़ का टाइप हमने देखा था, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था और हमने सीखा था कि ये चैप्टर के अंदर हमको सीखना क्या है कि जब भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म वाला बिजनेस बंद होता है तो पहले किसका पेमेंट करना है और बाद में किसका पेमेंट करना है, ये हमको सीखना था। तो हमने टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी देखा था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ पेमेंट। हमने देखा इतने सारे टाइप की लाइबिलिटी होती है, तो कौन से लाइबिलिटी का पहले पेमेंट करोगे वो हमको यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है। एकदम इजी है, थोड़ा छोटा ये वीडियो रहेगा, एकदम फटाफट आपको समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग माइंड अपना एकदम फ्रेश करके बैठना। ठीक है, ऐसे नहीं कि कभी भी उठ के देख रहे हो, नहीं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि इस चैप्टर की यही जान है। ये समझ गया आपको तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स पक्का है आपका। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहला पार्ट क्या बोलता है हम लोगों को? बोलता है फर्स्ट पे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 12th का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म याद करो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पे करते थे। क्या होता था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? भाई देखो, आपके पास एसेट है, आपके पास क्या है? एसेट है। वो एसेट क्या करोगे आप लोग? वो एसेट बेचोगे। क्या एसेट बेचोगे तो आपको कुछ खर्चा नहीं लगेगा क्या? जैसे कि सुनो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पिक्चर्स दिखाया था, मैंने बेचा फर्नीचर। मैंने जिसको फर्नीचर बेचा ना, उसने बोला भाई एक काम कर, जो फर्नीचर तूने बेचा ना मेरे घर तक आके छोड़ के जा। तो वो खर्चा लगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी होता है, भाई बिजनेस बंद करना है तो कुछ कानूनी कार्यवाही रहती है। पार्टनरशिप डीड बनाया था हमने, डीड का कैंसलेशन होता है, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। वो जो खर्चा करना पड़ेगा वो भी क्या है? रिलेटेड टू अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जब भी हम लोग पेमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे? हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। क्लियर है? तो पहले नंबर 1 पे कौन या किसका पेमेंट होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। नंबर 2 देखना, देन पे फॉर लाइबिलिटीज इन फॉलोइंग ऑर्डर। पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर लो, फिर लाइबिलिटी का पेमेंट करो। लाइबिलिटी में पहला पॉइंट बोलता है पे फॉर सिक्योर्ड लाइबिलिटी only if cash is received from the sale of secured asset, otherwise pay for unsecured liability as explained below। याद रखो क्या बोल रहा है। बोलता है पहले तो पहला पॉइंट छोड़ दो, अभी वो याद रहेगा आपको। नंबर 1 किसका पेमेंट करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, भूल जाओ उसको। पॉइंट 2 याद रखो। पॉइंट 2 में बोलता है सबसे पहले पेमेंट करो सिक्योर्ड लाइबिलिटी का। किसका पेमेंट करो? सिक्योर्ड का। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था वो कुछ तो प्रेफरेंशियल था, उसका पेमेंट करना है पहले। हाँ तो सुनो, तो पहले आप किसका पेमेंट करोगे? आप पहले पेमेंट करोगे सिक्योर्ड लाइबिलिटी का। पहले किसका पेमेंट करोगे? सिक्योर्ड लाइबिलिटी का। अगर पैसा सिक्योर्ड एसेट बेच के आया है तो कंडीशन अप्लाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल लो कंडीशन। क्या बोलता है कि हमको क्या करना है? पहले सिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, लेकिन कब सिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे? जब पैसा सिक्योर्ड एसेट बेच के आया है तो। फॉर एग्जाम्पल सिक्योर्ड लाइबिलिटी क्या था? बैंक लोन। बैंक के लोन के लिए हमने क्या गिरवी रखा था? अपना फ्लैट गिरवी रखा था। यस, फ्लैट गिरवी रखा था हमने। तो वो फ्लैट बिकेगा तो सबसे पहले पैसा वो फ्लैट का किसको जाएगा रे? बैंक वाले को जाएगा ना। चलो हमने लोन लिया था बैंक से 20 लाख रुपया, फ्लैट था हमारा 25 लाख रुपए का, तो वो 25 लाख रुपए आने दो, आएगा तो सबसे पहले वो 25 लाख में से किसके पास जाएगा? 20 लाख बैंक लोन के पास जाएगा। समझा क्या? तो सबसे पहले किसका पेमेंट करो? सिक्योर्ड का। अगर सिक्योर्ड एसेट बेच के पैसा आया तो। सर सिक्योर्ड एसेट बेचा ही नहीं हमने, क्या फ्लैट इतना जल्दी बिक जाएगा क्या? नहीं, लास्ट में भी बिक सकता है। तब किसका पेमेंट करोगे? तब अनसिक्योर्ड का पेमेंट कर दो। समझा? तो सेकंड नंबर पे क्या बोलता है? पहला, ये तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन आप कैसे याद रखोगे? पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा, सेकंड सिक्योर्ड का पेमेंट करो अगर सिक्योर्ड एसेट बेच के पैसा आया है तो। अगर सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा है अभी तक तो अनसिक्योर्ड का पेमेंट कर दो। सेकेंड पॉइंट देखा, सेकेंड रोमन नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ऊपर। इफ कैश इज नॉट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट देन पे फॉर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज इन फॉलोइंग मैनर। यही पढ़ा ना हमने। सेकंड नंबर पे या तो सिक्योर्ड का पेमेंट होगा या तो अनसिक्योर्ड का पेमेंट होगा, या तो सिक्योर्ड का पेमेंट होगा या तो अनसिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड एसेट बेच के पैसा है तो सिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट करो। सिक्योर्ड एसेट नहीं बिका तो सिक्योर्ड एसेट को जाने दो, बाद में साइड में, सॉरी सिक्योर्ड लाइबिलिटी को बाद में करेंगे। अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का पहले पेमेंट होगा। अब अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी में किसका पेमेंट होगा?
अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी में किसका पेमेंट होगा, पहला बुलेट दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट पे फॉर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी, फर्स्ट पे फॉर प्रेफरेंशियल, हमने पढ़ा था ना प्रेफरेंशियल नॉन प्रेफरेंशियल, तो पहले किसका पेमेंट होगा, प्रेफरेंशियल का, और प्रेफरेंशियल में दो पार्ट पढ़ा था, एक गवर्नमेंट ड्यू और एम्प्लॉय ड्यू, ठीक है। और सेकंड बोलता है देन पे फॉर नॉन प्रेफरेंशियल, नीचे आ जाओ सेकंड पेज पे दिखा रहा हूँ मैं, देन पे फॉर नॉन प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, समझा क्या। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करो, सेकंड नंबर पे सिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट करो, अगर पैसा सिक्योर्ड एसेट बेच के आया है तो, नहीं तो सेकंड नंबर पे किसका पेमेंट होगा, सेकंड नंबर पे किसका पेमेंट होगा, सेकंड नंबर पे पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। अभी अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, अनसिक्योर्ड में किसका पहले पेमेंट होगा, अनसिक्योर्ड में पहला पेमेंट होगा, अनसिक्योर्ड में पहला पेमेंट होगा हमारे किसका, अनसिक्योर्ड में पहले पेमेंट किसका होगा, यस यस बोलो बोलो, मैं रुका हूँ आपके लिए, यस पहले प्रेफरेंशियल का पेमेंट होगा, फिर नॉन प्रेफरेंशियल का पेमेंट होगा, क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ पे देखो एक नोट दिख रहा होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ो तो, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, पढ़ो, यस पढ़ो। बोलता है टिल द टाइम सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड, जब तक सिक्योर्ड एसेट को नहीं सोल्ड किया आपने, सिक्योर्ड लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एज नॉन प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी, समझा क्या। अरे सिक्योर्ड एसेट लास्ट में बिकेगा तो क्या सिक्योर्ड लाइबिलिटी को पेमेंट ही नहीं दोगे, बैंक शांत बैठेगा क्या। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझना, समझो, हमारे पास घर था, वो घर गिरवी रख दिया था हमने बैंक के पास, कार था, हमने कार बेचा, पैसा आया, वो पैसा अभी क्या बैंक वाला नहीं मांगेगा, बैंक वाला बोलेगा भाई कार बेचा है ना, उसमें से थोड़ा पैसा तो मेरे को दे। यस वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो रहा है कि जब तक आपका सिक्योर्ड एसेट नहीं बिकता, आप सिक्योर्ड लाइबिलिटी को भी क्या ट्रीट करो, नॉन प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड लाइबिलिटी को भी क्या ट्रीट करो, नॉन प्रेफरेंशियल। मतलब जब नॉन प्रेफरेंशियल का पेमेंट होगा ना, नॉन प्रेफरेंशियल में कौन कौन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनके साथ ही बैंक लोन का भी पेमेंट होगा, ठीक है, इनके साथ ही किसका पेमेंट होगा, बैंक लोन का। सर बीच में बैंक लोन का पेमेंट होगा, चलो ठीक है, बीच में आपने वो एसेट बेच दिया सिक्योर्ड एसेट, तो आपने बीच में वो सिक्योर्ड एसेट बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, तो जैसे फ्लैट बेच के पैसा आया फटाक से पूरा का पूरा उठा के बैंक वाले को दे दो, ठीक है। लेकिन जब तक वो फ्लैट नहीं बेचा है तब तक आप क्रेडिटर्स को जैसे पे करोगे, बिल्स पेबल को जैसे पे करोगे, वैसे ही आपको बैंक लोन को भी पे करना है, ठीक है। थर्ड बोलता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, थर्ड पॉइंट बोलता है आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी की कहानी खत्म, एक्सटर्नल में बस उतना ही है, मैं रिवाइज करवाऊंगा फटाक से और इजी कंसेप्ट में समझा दूंगा, रुक जाना। थर्ड पढ़ो, फिर बोलता है पार्टनर के लोन का पेमेंट करो। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पे फॉर पार्टनर्स लोन, सेकंड फाइनली पे फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू एक्सेस कैपिटल मेथड, ठीक है। तो एक्सेस कैपिटल मेथड क्या है वो हम लोग सीखेंगे, नीचे देखो एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको, तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट होगा और लास्ट में पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट होगा, क्लियर है क्या। पहले पार्टनर के लोन का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर के कैपिटल। तो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं, सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग बोलो, सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, यस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर सर सिक्योर्ड का पेमेंट करेंगे, अगर सिक्योर्ड एसेट बेच के पैसा आया तो, सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा तो सर अनसिक्योर्ड का पेमेंट करो सेकंड नंबर पे, किसका, अनसिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड में किसका पहले पेमेंट करेंगे, सर पहले प्रेफरेंशियल का पेमेंट करो फिर नॉन प्रेफरेंस। सर तो इतना लंबा सीक्वेंस क्यों बनाया आपने, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करो, फिर प्रेफरेंशियल का पेमेंट कर दो, फिर नॉन प्रेफरेंशियल का पेमेंट कर दो, फिर पार्टनर के लोन कैपिटल का पेमेंट लोन का पेमेंट करो, फिर पार्टनर के कैपिटल का। तो 5 स्टेप में कहानी खत्म, पहला रियलाइजेशन, दूसरा प्रेफरेंशियल, तीसरा नॉन प्रेफरेंशियल, चौथा पार्टनर लोन, पांचवा पार्टनर कैपिटल। लेकिन वो थियरी याद रखना, सिक्योर्ड एसेट वाला, ठीक है, टिल द टाइम वाला, जब तक सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा गया, सिक्योर्ड लाइबिलिटी को नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीट करना। आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझ गया होगा, नहीं समझा तो एक बार वीडियो फिर से लगा के देखो, एकदम ईजी है, इतना भी दिमाग खाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं स्टॉप करूँगा, अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सॉल्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 स्टेटमेंट बनाना होता है, एक बनाता होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो ऐसे 2 स्टेटमेंट हमको बनाने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल सीखेंगे। एक बार बता देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल क्या होता है। 3 पार्टनर है, मैंने एग्जांपल लिया था XYZ, याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर देखा है तो, अगर नहीं देखा है सुन लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देखो पहले, ठीक है। 3 पार्टनर्स है XYZ करके,
एक्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वाई ने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जेड ने 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो किसका पेमेंट पहला होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर एक्स का काम है, पहले छोटा अमाउंट पहले पे कर दो। नहीं, जेड का ज़्यादा अमाउंट है, 50 लाख है, पहला पेमेंट उसका करो ना। कन्फ्यूज़न रहता है ये चीज़ में, ये मैटर वाला बात है कि किसका पेमेंट पहले होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि किसका पेमेंट पहले होगा और किसका पेमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलो, और भाई सेम ऐसे ही लेक्चर आपको यहीं पे यूट्यूब के चैनल पे मेरे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट फटाफट अच्छे से पढ़ लो, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल याद रखना क्या क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले, फिर सिक्योर्ड एसेट बेच के पैसा आया तो ठीक, नहीं तो किसका पेमेंट करेंगे? अनसिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड में पहला पेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल। जब तक सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा है, नॉन प्रेफरेंशियल को क्या सिक्योर्ड लाइबिलिटी को क्या ट्रीट करेंगे? नॉन प्रेफरेंशियल। फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।